साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। एक प्रश्न है कि भगवान अर्जुन से यह क्यों कहते हैं कि तू मेरा भक्त बन जा? क्या भगवान भी अपना पूजन करवाना चाहते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, या बात कुछ और है? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि क्या हर रिश्ते में दोस्ती का पुट डाला जाए तो आज सूखते जा रहे हर रिश्ते में बारिश के रिमझिम फुहार की अनुभूति हो सकती है। साथ ही यह भी बताएं, क्या हम सभी भगवान को मित्र बनाकर उनकी कृपा के पात्र हो सकते हैं? स्वयं भगवान ईश्वर एक मनुष्य से बात कर रहे हैं। गीता का संवाद नर और नारायण का है। भगवान स्वयं एक मनुष्य अर्जुन के साथ है। भगवत गीता यानी भगवान का गीत दिव्य गान है। अपने मन को मुझ में युक्त करो, मुझ में यानी मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बनो यानी भगवान को केवल प्रेम की वस्तु बनाओ। केवल भगवान ही प्राथमिक है, से सभी द्वितीय स्तर का है। जो भी यज्ञ कर्मकांड करो मुझे परम ध्येय के रूप में रखो, सिर्फ मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। जिस प्रकार एक बच्चा माता पिता को प्रणाम करता है, वैसे ही जगत की सर्वोच्च दिव्य शक्ति अर्थात भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तब तुम केवल मुझे प्राप्त होगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। मैं तुम्हें गलत परामर्श देने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अंग्रेजी में मित्र यानी फ्रेंड की परिभाषा यह है, जो आपके हित में है मित्र केवल वही काम करता है। वह व्यक्ति एक कपड़े के टुकड़े से तुम्हारे ऊपर जमे सभी धूल को कुछ भी नष्ट किए बिना पोंछ देगा, और वही करेगा जो तुम्हारे लिए शुभ हो, जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो। यहाँ भगवान इस श्लोक में कहते हैं, मैं तुम्हें केवल वही सुनाऊंगा जो तुम्हारे लिए शुभ हो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, प्रिय हो। सचमुच मित्रता का अर्थ जहाँ रिश्ते में कोई भय नहीं हो, दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से तत्पर। सच कहे तो दुनिया में जितने रिश्ते हैं, अगर उसमें दोस्ती का पुट हो तो वह रिश्ता ज़्यादा जीवंत हो उठता है, अनवरत प्रवाहमान रहता है, बोझिल नहीं होता। चाहे पिता पुत्र हो, माता पुत्र हो, माता पुत्री हो, पिता पुत्री हो, दादा पोता हो, दादी पोती हो, गुरु शिष्य हो, पति पत्नी हो, सास बहू हो, ननद भाभी हो, बहन बहन हो, ऑफिसर कर्मचारी हो, भक्त और भगवान हो। थोड़ा दोस्ती का पुट डालिए। हाँ, इतना मत डालिए कि मूल रिश्ता ही गौण हो जाए। पुट डालिए तो सचमुच जीवन में मज़ा आ जाता है। जीवन का अवरोध, नकारात्मक भाव समाप्त हो जाता है। पुट मतलब थोड़ा, जैसे कोई पकवान में हम घी का पुट डालते हैं तो खाने में हल्का हो जाता है, थोड़ा खास्ता हो जाता है, हमेशा सहज रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा घी डाल देंगे तो वह आकार टूट जाता है, बिखर जाता है। इसलिए थोड़ा पुट डालें ताकि रिश्तों का आकार बरकरार रहे। तो दोस्ती यही है, मित्रता यही है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, यानी एक मनुष्य को, कि तुम मेरे मित्र हो, तो अर्जुन का सम्मान बढ़ता है। इसलिए श्लोक में कहते हैं, तुम मुझे धारण करो, सम्मान और बढ़ेगा। मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। जैसे दूध और पानी में मित्रता हुई, दोनों मिल गए। पानी ने दूध से कहा, मित्र तुम्हारे कारण मेरा सम्मान, मेरी इज्जत बढ़ी। तुम्हारे कारण मैं पानी के भाव नहीं, दूध के भाव बिका। कभी तुम पर संकट आएगा, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। हलवाई ने दूध को कढ़ाई में डाला। उबालने पर सबसे पहले कौन जलता है? पहले दूध में पानी का अंश जलता है, यानी पानी मर मिटने के लिए आगे आया, पर दूध को गुस्सा आया, वह उबलकर कढ़ाई से बाहर आने लगा। हलवाई उसका गुस्सा देखकर पानी का छींटा मारा, क्योंकि वह बाहर आ रहा था। दोनों फिर कढ़ाई के तले में चले गए। दूध ने कहा, छोड़ो, हम दोनों अब साथ रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो जीवन अपना ऐसा होना चाहिए। बस मित्रता का मतलब मित्रता, कोई स्वार्थ या जलन या प्रतिद्वंदिता का भाव नहीं है। आजकल पति पत्नी के बीच बहुत मतभेद होते रहते हैं। जो पति पत्नी ये कहते हैं कि हम मित्र भाव से रहते हैं, दो दोस्त की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, कोई भय हम लोगों के बीच नहीं है, उन्हें आदर्श दंपत्ति कहा जाता है, आइडियल कपल कहा जाता है। हालांकि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, मन का नहीं, आत्मा का रिश्ता है। दोस्ती तो मन के स्तर पर घटित होती है। पति पत्नी को इससे आगे यानी आत्मा के स्तर पर पहुंचना है, तब दो आत्माओं का मिलन कहा जाएगा दाम्पत्य जीवन को। परंतु जब भगवान ही कह रहे हो, अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, प्रिय हो, इसलिए तुम्हें यह गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ
तो मुझे मन में धारण करो, मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। तो कल्पना करें उस अर्जुन का कितना सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य। स्वयं भगवान एक मनुष्य को इस तरह कह रहे हैं। दोस्ती का मूल्य अर्जुन ने समझा। हम सब मनुष्य भी इस बात को समझें। भगवान अगर अर्जुन को बोल रहे हैं यानी समस्त मानव जाति को बोल रहे हैं। आवश्यकता इसे समझने की, महसूस करने की। भगवत गीता का यह गान समस्त मनुष्य के लिए आह्लादित करने वाला गान है। भगवान से मित्रता में अपना ही मूल्य बढ़ता है, जीवन मूल्य बढ़ता है। और यह तब घटित होगा जब हमें इसका भान होगा, एहसास होगा, बोध होगा। जब हम ज्योतिष की दृष्टि से इसे देखेंगे तो कुंडली में पंचम भाव दोस्ती का होता है। क्या आपके शुभ ग्रह इस एहसास को जगा सकते हैं? कुंडली से समझें। अगर ग्रह बहुत अनुकूल नहीं है, इसके लिए उपाय तलाशें, लेकिन मित्रता के स्थल पर, धरातल पर सभी रिश्ते को ले जाए। अंततोगत्वा भगवान की भक्ति सख्य भाव यानी सखा भाव से करें, मन के स्तर पर, फिर इस रिश्ते को आत्मा के स्तर तक ले जाए। जीवन पूर्णता पा जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। इस श्लोक में इसी बात पर बल दिया गया है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति में एक भक्ति है सख्य भाव का यानी सखा भाव, उसको माना जा सकता है।